मोरबी पुल टूटने की वजह से कई सौ लोग मच्छू नदी में गिर गए थे और वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। आनन फानन में लोगों को वहां से उठाकर निकालकर अस्पताल पहुंचा रहे थे। जिस अस्पताल में पहुंचा रहे थे, सिविल अस्पताल मोरबी, वहां पर व्यवस्था कैसी थी आपको बता दें। इस अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक पहुंचने वाले थे। लोगों का इलाज जारी था, लेकिन जब वहां पर लोग पहुंचाए गए थे, जो जख्मी थे, जो बीमार थे, जिनकी हालत नाजुक थी, आनन फानन में जैसा भी बेड हो, जैसा भी जो कुछ हो, वहां पर उनको रखा गया था। तब तक, जब तक यह पता नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं, तब तक किसी तरह से लोगों को, मरीजों को रखा गया। लेकिन जब यह पता चला कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं देखने के लिए, तो उस अस्पताल में रातों रात रंगाई पुताई तमाम चीजें होने लगी। ऐसा लगा, कह सकते हैं शायद आज दीपावली है। दीपावली की रात जैसी वहां पर तैयारियां चल रही थी। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, कैसे कारपेंटर हो, तमाम चीजें वहां पर मौजूद थी। 40 तो पेंटर वहां पर पहुंचाए गए थे। 40 पेंटर फटाफट से पेंट करने में लगे हुए थे। कोई पोस्टर चिपकाने में लगे हुए थे दीवार पर, और वो भी पोस्टर आपको दिखाएंगे जहां पर लोग, मरीज को रखा गया है। और उस पोस्टर में कुत्ता नजर आएगा आपको। आपने कभी शायद नहीं देखा होगा कि जिस वार्ड में पेशेंट हो, वहां पर कुत्ते की फोटो हो। इतनी जल्दबाजी थी कि वहां पर कुत्ते की फोटो लगा दी गई है। वो भी फोटो आप देखेंगे। मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में चीख पुकार का आलम था। एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस यहाँ पर लाशों को लेकर आ रही थी। जो लोग जख्मी हुए थे पुल टूटने के बाद, उनको लेकर आ रही थी। आज शांति है, लेकिन उस शांति के बीच इस अस्पताल में आनन फानन में काम किया जा रहा है। इस अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा है। कई जगह पर ईंट पत्थर लगा के अस्पताल को चमकाने की कोशिश की जा रही है। ये एक स्लैब अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभी नया नया बना है। पुराने वाटर कूलर जो अभी तक मरीजों के लिए छोड़ दिया गया था, मरीज इसी वाटर कूलर से, इस गंदे और पुराने वाटर कूलर से अपना काम चला रहे थे, जिसके ऊपर अभी आपको अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये लिखा भी हुआ है वाटर कूलर के लिए कि किस वार्ड का ये वाटर कूलर है। उसके भी दिन फिर गए। एक नया वाटर कूलर यहाँ पर ले आया गया है। इतना नया वाटर कूलर है कि इसका जो डब्बा है वो भी अभी पूरी तरीके से यहाँ से उठाया नहीं गया है। डब्बा बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर आप देखें तो रखा गया है। ये सब तैयारी इस वजह से नहीं हो रही कि मोरबी में इतनी बड़ी घटना हुई है और अस्पताल को और बेहतर करना है, ऐसी घटनाओं के लिए और तैयार करना है। पर ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोरबी के दौरे पर। एक एक कर तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। पीछे भी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें मोरबी अस्पताल की हैं। लेकिन जब उसी अस्पताल में एनडीटीवी के एक रिपोर्टर पहुंचते हैं, और रिपोर्टर लगातार इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए थे कि कहां पर क्या कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, रंगाई पुताई तमाम चीजें आ रही थी देखने को। उसके बावजूद वाटर कूलर नहीं होने की वजह से उन्हें कहा कि यहां पर एक वाटर कूलर है, लेकिन वो काफी खराब है, जंग खा रहा है उसे। उस वाटर कूलर को बदला गया, रातों रात वाटर कूलर लगाया गया, और इतनी जल्दबाजी थी कि प्रधानमंत्री आकर चले गए तो भी उस वाटर कूलर से पानी नहीं आ रहा था। जरा सोचिए, क्या सब कुछ एक इवेंट बाजी के तौर पर हुआ। मरीज को वहां पर रखा गया तो उसकी फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री आने वाले थे उससे पहले आनन फानन में रंगाई पुताई और रोड बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा अचानक क्या हुआ। तो क्या आप ये सब देखकर क्या कहेंगे। जहां लाशें बिछी हो, पूरे अस्पताल में 3 मंजिल तक लाशें बिछी हो, और वहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा हो। क्या सब, यह तमाशा ही कह सकते हैं। क्या यह एक फोटो शूट के लिए इवेंट शो हो रहा था, या दीपावली मनाई जा रही थी। ऐसा क्या खास था कि रंगाई पुताई की जरूरत हो गई थी। आप जरा सोचिए तस्वीरों को देखकर कि अस्पताल की हालत कैसी रही होगी, जहां वाटर कूलर नहीं होने की वजह से लोग बोतल में घर से पानी लाकर के पीते थे, या बाहर जाकर पानी लाते थे, क्योंकि एक बोतल पानी कम से कम 20 रुपए की आती है। जो लोग बीमार होते हैं, मरीज होते जिनके पास, वो कितना पानी खरीद के पिए अपने घर से बाहर।
लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जो चहलकदमी, जो काम काज आपने देखा, वो देखकर हर कोई हैरान हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एनडीटीवी के रिपोर्टर ने सारी हकीकत दिखा दी कैमरे के जरिए, और उसके बाद ये हुआ, जब खबर चली, लोगों ने खबर देखी, तो पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे और एनडीटीवी के रिपोर्टर को कहा कि भैया अब पीछे का रास्ता देखो, निकल जाओ यहां से। मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में चीख पुकार का आलम था। एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस यहाँ पर लाशों को लेकर आ रही थी। जो लोग जख्मी हुए थे पुल टूटने के बाद, उनको लेकर आ रही थी। आज शांति है, लेकिन उस शांति के बीच इस अस्पताल में आनंद फानंद में काम किया जा रहा है। इस अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा है। कई जगह पर ईंट पत्थर लगा के अस्पताल को चमकाने की कोशिश की जा रही है। ये एक स्लैब अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अभी नया नया बना है। पुराने वाटर कूलर जो अभी तक मरीजों के लिए छोड़ दिया गया था, मरीज इसी वाटर कूलर से, इस गंदे और पुराने वाटर कूलर से अपना काम चला रहे थे, जिसके ऊपर अभी आपको अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये लिखा भी हुआ है वाटर कूलर के लिए कि किस वार्ड का ये वाटर कूलर है। उसके भी दिन फिर गए। एक नया वाटर कूलर यहाँ पर ले आया गया है। इतना नया वाटर कूलर है कि इसका जो डब्बा है वो भी अभी पूरी तरीके से यहाँ से उठाया नहीं गया है। डब्बा बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर आप देखें तो रखा गया है। ये सब तैयारी इस वजह से नहीं हो रही कि मोरबी में इतनी बड़ी घटना हुई है और अस्पताल को और बेहतर करना है, ऐसी घटनाओं के लिए और तैयार करना है, पर ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोरबी के दौरे पर हैं। अब ज्यादा रिपोर्टिंग यहाँ नहीं करनी, क्योंकि सच्चाई खोल दिया आपने और पता चल गया कि अस्पताल के अंदर क्या है। और उसके बाद उनको अस्पताल से बाहर किया जाता है, वो सीधे बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इवेंट बाजी के लिए तैयारी चल रही थी? जब वहां पर मरीज रखे गए थे तो फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही वहां पर सारी फैसिलिटी, रोड से लेकर रंगाई पुताई, पोस्टर लगाना, ये तमाम चीजें हुई। और आपने शायद ही कभी देखा होगा कि अस्पताल के अंदर पिंक बेडशीट भी रखी जाती है, लेकिन वहां पर पिंक बेडशीट थी जिस पर मरीज सोए थे। कई फोटो तो हंसने और हंसाने वाली, हालांकि इस दुख की घड़ी में भी कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि आपको हंसने को मजबूर कर देता है। मोरबी पुल टूटने के बाद सिविल अस्पताल का सच सामने आया और उससे यह पता चल सका कि मरीजों के लिए पानी तक नहीं है। उससे यह पता चल सका कि जो वाटर कूलर लगाए गए थे उसमें पानी कई दिनों से नहीं आ रहे थे, कई महीने से नहीं आ सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद चीजें बदली, लेकिन इतनी जल्दबाजी में थे कि वाटर कूलर का पाइप कहां लगाना है वो भी नहीं पता था, तार कहां लगानी है, तार वैसी पैक है, वो भी तस्वीर आप देखें, तार वैसी पैक है जो रिपोर्टर दिखा रहे हैं आपको, सब कुछ पैक है। लेकिन ये शो पीस के लिए रखा गया कि देश के प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं, उससे पहले देखें कि अस्पताल बहुत ही खूबसूरत है, तैयारी अच्छी है, सारी फैसिलिटी है। लेकिन ये गुजरात मॉडल धराशायी हो चला है। अब ये गुजरात मॉडल शायद लोगों को याद ना करना होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल अब मॉडलिंग के तौर पर ही पेश किया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए, रोड बना दिया गया फटाफट से, रातों रात रंगाई पुताई सारी चीजें हो गई, बेडशीट चेंज कर दी गई, फोटो लगाए गए, वो भी कुत्ते के फोटो लगा दिए गए, तो ये सारी चीजें हुई हैं। क्या ये व्यवस्था सिर्फ इवेंट बाजी के लिए है? क्या ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ एक प्रधानमंत्री के लिए है जो 10 मिनट 20 मिनट के लिए आते हैं, उसके लिए इतनी तैयारियां? जहां पर लाशें बिछी हो वहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा था। शर्म आनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं लाशें बिछी हो, कहीं मातम हो रहा हो और वहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा हो। बहुत सारी चीजें, हकीकत जो है वो सामने आई है। लेकिन धन्यवाद एनडीटीवी का भी, क्योंकि एनडीटीवी के जरिए ही तमाम चीज़ें सामने आई और उसी से पता चल पाया कि आखिर सच क्या है गुजरात मॉडल का। तो गुजरात मॉडल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखें, मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे, सुना मैंने, हालांकि मैंने देखा भी
कि मोदी जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, भावुक हो गए। लेकिन उसी गुजरात में रहकर